कोलंबो एयरपोर्ट पे आजकल जबरदस्त हलचल मची हुई है। वजह यह है कि वो सारे टेररिस्ट जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो चेन्नई से कोलंबो जाने वाली फ्लाइट पकड़ के निकल लिए हैं या निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो श्रीलंका में बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। श्रीलंकाई पुलिस और एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट पे है और हर जगह छानबीन कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि कल तक हमारी मीडिया में यह बताया जा रहा था कि ये जो दहशतगर्द है अभी भी कश्मीर के जंगलों में कहीं छुपे बैठे हैं, और जिस तरह से इन्होंने अपना खाना पीना, गोला बारूद और जरूरी सामान साथ में लिया है, उससे लग रहा था कि इन्हें किसी और पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है और ये आराम से जंगल में सरवाइव कर लेंगे। तो अब ये जो रूमर्स आ रहे हैं कि ये चेन्नई की फ्लाइट से कोलंबो जा रहे हैं, ये सुनकर तो होश उड़ गए। दोस्तों, ये खबर सबसे पहले श्रीलंकन मीडिया में आई थी। उन्होंने बताया कि बंदरनाई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पेशल सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। वहां के न्यूज चैनल्स और पेपर्स ने भी इसे कवर किया और ये बात साफ साफ बताई कि बंदरनाई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक खास तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और श्रीलंका के पुलिस प्रवक्ता ने वहां की मीडिया को यह जानकारी दी है कि उन्हें जो इंटेलिजेंस मिली है उसके मुताबिक 6 लोग जिन पर पहलगाम टेरर अटैक में शामिल होने का शक है, वो एक फ्लाइट में आ रहे हैं जो चेन्नई से श्रीलंका आ रही है। तो पहले ये न्यूज श्रीलंका की मीडिया में फैली और फिर हमारी मीडिया में भी कुछ इसी तरह की खबरें आने लगी। अब श्रीलंकन एयरलाइंस ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने बताया कि आज दोपहर करीब 12 बजे उनकी एक फ्लाइट डिले हो गई। इस फ्लाइट को आगे सिंगापुर जाना था, लेकिन इसमें देरी हुई। वजह यह थी कि जैसे ही ये फ्लाइट चेन्नई से श्रीलंका में लैंड हुई तो वहां पर यह इंफॉर्मेशन दी गई कि इस फ्लाइट में कुछ ऐसे सस्पेक्ट्स हैं जो इंडिया में वांटेड है। इसलिए पूरे एयरक्राफ्ट की बारीकी से तलाशी ली गई। आप देख सकते हैं वहां की मीडिया भी बार बार यही कह रही है कि 3 मई 2025 को बंदरनाई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक स्पेशल सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगाम टेरर अटैक में शामिल 6 संदिग्ध इसी प्लेन में सफर कर रहे थे। और अगर आप देखें तो श्रीलंका भी इस मामले में हमें पूरी मदद करता हुआ दिख रहा है। अब तक हमें क्या पता चला है? पुलिस स्पोक्सपर्सन ने जो अलर्ट जारी किया है उसके अनुसार 6 संदिग्ध आतंकवादी उस चेन्नई वाली फ्लाइट में थे और ऐसा अंदेशा है कि शायद वो आतंकी जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि पहलगाम में हमला करने के बाद वो जंगल में कहीं छुपे होंगे, वो सब भाग निकले हैं और चेन्नई तक पहुंच गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी हिम्मत तो देखिए, चेन्नई से श्रीलंका भागने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इंडिया की पकड़ से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं। दोस्तों, अगर ये सच है तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। अब सवाल ये है दोस्तों कि ये एग्जैक्टली कौन लोग हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एयरपोर्ट जैसी इतनी सिक्योर जगह से कोई कैसे निकल सकता है। बहुत सारे सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। तो चलिए अब तक की खबरों पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। यहां पर आप एनडीटीवी की एक न्यूज देख सकते हैं जिसमें वो कह रहे थे कि पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं वो अभी भी साउथ कश्मीर के जंगलों में ही है। उनके पास अपना खाना और बाकी जरूरी सामान मौजूद है। और ये न्यूज एनआईए के सूत्रों के हवाले से बनाई गई थी कि ये आतंकी सेल्फ रिलायंट है, मतलब अपना खाना पीना, हथियार सब लेकर आए हैं और जंगल में कहीं छुपे हुए हैं। उन्हें बाहर से किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं है। उन्हें अभी ओवरग्राउंड वर्कर्स की भी जरूरत नहीं है। वो जंगल में ही रह रहे हैं। कोई एक्सटर्नल लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो ये पकड़ में नहीं आ रहे। इतना ही नहीं, इनका जो कम्युनिकेशन है वो भी एन्क्रिप्टेड चाइनीज सिस्टम पर हो रहा है, जिसे हम टैप भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा शुरुआती जांच में ये पता चला था कि ये जो आतंकी है ये बाइसन वैली में अटैक करने के 48 घंटे पहले भी देखे गए थे और वहां पर कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स ने इनकी मदद भी की थी। अब दोस्तों, वो आतंकी जंगल से अब ऐसी खबरें आ रही हैं, मतलब अटकलें लगाई जा रही है कि चेन्नई पहुंच गए और चेन्नई से कोलंबो भागने की फिराक में है, या शायद भाग भी गए हों। ये अभी कंफर्म नहीं है। फिलहाल तो सवाल यह है कि वो कैसे स्लिप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, उनका स्लिप करना कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं है। इसकी वजह यह है कि आखिर में इसके पीछे पाकिस्तानी हाथ है। ये बात आप भी जानते हैं। हाशिम मूसा एक पाकिस्तानी कमांडो है। पाकिस्तान एसएसजी का अगर आप देखें तो वो एक ट्रेंड कमांडो है।
तो ये बात तो हम सब जानते हैं। इसके अलावा इसमें टीआरएफ का भी हाथ है, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का ही एक हिस्सा है। लश्कर-ए-तैयबा यानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का एक डायरेक्ट लिंक है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो अगर आप देखें तो ये पूरा गेम पाक आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ही चला रही है। लॉजिस्टिकल तौर पर उनके पास वो सब कुछ है जिससे वो भाग सकते हैं। देखिए, आईएसआई का सपोर्ट है तो उनके पास फेक इंडियन पासपोर्ट्स और आईडीज जरूर होंगे, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनकी मदद से वो इंडिया में घूम रहे होंगे। आईएसआई की एक्सपर्टीज हमने 2008 के मुंबई अटैक में भी देखी थी। उसमें भी जितने भी हमलावर थे, उनके पास फेक इंडियन वोटर आईडी कार्ड और स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड थे। अब दोस्तों, ये सब बनाना कौन सी बड़ी बात है? इसके लिए आईएसआई की भी जरूरत नहीं है। अगर आप एक गरीब इल्लीगल बांग्लादेशी को भी देखें तो आजकल तो वो भी फेक वोटर आईडी, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस रखता है। तो ये आईएसआई के लिए कौन सी बड़ी बात है? तो इसमें क्या हैरानी की बात है अगर इन आतंकियों के पास फेक आईडी न हो? दोस्तों, यहां पर अगर आप देखें तो इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि हो सकता है वो लोग ट्रेन या बस से या फिर किसी प्राइवेट व्हीकल में छुपकर भागे हों। दोस्तों, हो सकता है शुरुआत में उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया हो, जैसे बस वगैरह, और उसके बाद प्राइवेट व्हीकल से गए हों, या कुछ और भी तरीका हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बात हो रही है कि वो चेन्नई पहुंच गए, तो जाहिर है वो सीधे गाड़ी से तो पहुंचे नहीं होंगे। बीच में दिल्ली, मुंबई या और भी कहीं वो जरूर रुके होंगे। अगर ऐसा हुआ है दोस्तों, तो ये बताता है, और ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा है, कि ये जो सेफ हाउसेस की हम बात करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स की हम बात करते हैं, वो सिर्फ श्रीनगर तक ही सीमित नहीं है। वो बाकी बड़े शहरों में भी मौजूद है, जो इन्हें वो सारा का सारा नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जरूरी है कि उस पूरे नेटवर्क पर क्रैकडाउन किया जाए। यहां पे दोस्तों, अगर आप देखें तो चेन्नई से लंका फ्लाइट कैसे हो सकती है? इन आतंकियों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि अब ये फ्लाइट से जाने की सोच रहे हैं? दोस्तों, यहां पे जानना होगा। देखिए, आईएसआई का जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, उसमें अगर आप देखें तो वो इंटरनेशनल ऑपरेशंस को भी अंजाम देते रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अक्सर गल्फ कंट्रीज जाते हैं, वहां से आते हैं, और उसमें वो फेक आईडीज और फेक पासपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कई लूपहोल्स हैं जिनका वो फायदा उठाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आईएसआई ने शायद उनके लिए इंटरनेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखे होंगे, किसी थर्ड कंट्री का पासपोर्ट होगा, और ये जो टेररिस्ट होंगे, ये इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक को बाईपास कर गए होंगे। इसकी वजह यह है कि जैसे ही वो इंडिया से निकलने की कोशिश भी करेंगे, उससे पहले जरूरी है कि वो जो पर्टिकुलर पासपोर्ट दिखा रहे हैं, वो डेटाबेस में फ्लैग्ड हो। लेकिन वो जो पासपोर्ट यूज कर रहे होंगे, वो डेटाबेस में शायद फ्लैग ही नहीं हुआ होगा। उसके बाद जब वो क्लियरेंस हुआ होगा, उस वक्त कहीं पर ट्रिगर हुआ कि भाई, ये अभी एक पासपोर्ट क्लियर हुआ है। शायद फेस रिकॉग्निशन से बाद में चेक किया हो, जिसमें टाइम लगा, जिसके बाद पता चला कि ये तो कोई आतंकी है जो कि भाग रहा है। तो इसलिए वहां पे फिर चेन्नई से जैसे ही वो श्रीलंका पहुंचा, वहां पे अलर्ट हुआ कि इसको पकड़ो। यहां पे दोस्तों कई पॉसिबिलिटीज है जो हमें दिख रही है। दोस्तों, यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो मीडिया बार बार कह रही है, या फिर जो मीडिया कह रही है कि पुलिस से हमें जो पता चला, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं, कि पुलिस स्पोक्स पर्सन ने कहा कि 6 इंडिविजुअल्स हैं पहलगाम टेरर अटैक वाले। लेकिन आप अगर यहां पर ध्यान से पढ़े ना कि श्रीलंकन एयरलाइंस का क्या स्टेटमेंट है, वो जरा ध्यान से आप पढ़िए यहां पे, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए भाई, हमें लेट हुआ और इसके पीछे कारण दिया गया है। ये पढ़िए, कोऑर्डिनेशन विद द लोकल अथॉरिटीज फॉलोइंग इन अलर्ट फ्रॉम द चेन्नई एरिया कंट्रोल सेंटर रिगार्डिंग सस्पेक्ट वांटेड इन इंडिया। दोस्तों, यहां पर 6 सस्पेक्ट्स की बात नहीं हो रही है, सिंगल सस्पेक्ट की बात हो रही है। ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों, इतने सारे आतंकी हैं, उनमें से एक ही मास्टरमाइंड हो, और मोस्ट लाइकली आप देख ही रहे हैं दोस्तों, एक का तो हमने नाम भी निकाल लिया है, जो कि मूसा है, जो कि पाकिस्तानी एसएसजी से इन्वॉल्वड हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है केवल वो भाग रहा हो और बाकी को उसने ऑलरेडी ठिकाने लगा दिया हो। तो बहुत सारे यहां पे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये 6 आतंकी हो ही नहीं, ये कोई और आतंकी हो जो इसी पहलगाम से लिंक्ड हो, जो कि पूरा गेम प्लान कर रहा था, भारत के किसी कोने में बैठ के, और वो भागने का अब प्रयास कर रहा था। तो कुछ भी हो सकता है,
कई चीजें हैं यहां पर जो सामने आ रही है, लेकिन अगर आप देखिए इनमें से कोई भी चीज हो रही हो तो एक बात तो क्लियर है, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत करना होगा। देखिए दोस्तों, इसमें कहीं से भी शक नहीं है, इंडिया में अगर आप आज से 15 साल पहले जाएं तो आतंकी हमले यानी बड़े आतंकी हमले भारत के कोने कोने में होने लग गए थे। चाहे बेंगलुरु हो, पटना हो, अहमदाबाद हो या भारत के अलग अलग शहर, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि आज वो स्केल और फ्रीक्वेंसी हमने दोनों कम की है। लेकिन ये जो दिख रहा है, अगर ऐसा एस्केप हुआ कि आतंकी कश्मीर से चेन्नई भाग गए, ये बता रहा है कि बहुत सारे कोऑर्डिनेशन में आज भी चैलेंजेस हैं। जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, फिर वो एनआईए हो गई, आईबी हो गई, स्टेट पुलिस हो गए, जम्मू कश्मीर पुलिस है, हालांकि वो सेंटर के अंडर में है। वैसे ही आप देखें तो कोई इंटरमीडिएट स्टेट जहां पे वो उतरे सेफ हाउसेस वगैरह का इस्तेमाल किया है, तमिलनाडु हो गई, वो जहां पे पुलिस है, जहां पे वो उतर के फिर प्लेन पकड़ रहे हैं। तो वैसे ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एविएशन सिक्योरिटी, सीआईएसएफ, सभी में एक चीज हमें क्लियरली दिख रही है कि बेटर कोऑर्डिनेशन कराना होगा। इसके सिवा एनआई ने जो एक मजबूत नेटवर्क ओवर ग्राउंड वर्कर्स का आइडेंटिफाई किया इस पूरे टेरर अटैक के बाद, जो कि साउथ कश्मीर में हुआ, जो कि लॉजिस्टिक्स, शेल्टर और रेकी कर रहे थे अटैक के लिए, जरूरी है उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए। और इन्फॉर्मेशन तो खैर निकाला ही जा रहा होगा, लेकिन अब एक बात दिख रही है कि जो ओवर ग्राउंड वर्कर्स हैं, ये केवल कश्मीर तक सीमित नहीं है। अगर ये इस प्रकार से बाकी बड़े शहरों में भी रह रहे हैं, जो इनको सपोर्ट दे रहे हैं, तो जरूरी है वहां पर भी कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा नेक्सस जो है ओवर ग्राउंड वर्कर्स का, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो अन्य मेट्रोपॉलिटन शहरों में भी हमारे रह रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।